सर्दी से होने वाली बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए जानते हैं। जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप शर्मा जी, जिन्होंने अपने पिताजी से प्रेरित होकर बच्चों के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बाल रोग विशेषज्ञ की डिग्री कर नरेला बवाना रोड पर डॉक्टर सतपाल शर्मा का क्लिनिक चला रहे हैं। आइए जानते हैं सर्दी में बच्चों को बीमार होने से कैसे बचाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट अपना रोता सिंह योगी आज आपको लेकर आया हूँ नरेला। और आज मेरे साथ में है सतपाल क्लिनिक, जो नरेला के अंदर मशहूर है बच्चों के लिए। और आज मेरे साथ में है डॉक्टर अनूप जी, और अनूप जी से जानते हैं कि आजकल क्योंकि सर्दी का मौसम है, ऐसे में बच्चों के अंदर जो बीमारियां बन रही हैं, हम उन बच्चों को कैसे बचाएं उन बीमारियों, क्योंकि सर्दी बहुत ही ज़्यादा भयंकर है इस समय, और ऐसे में बच्चों को बचाया किस तरह जा सकता है। अनूप जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बहुत बहुत। और आप टैलेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से थोड़ा सा बताइए कि आजकल मौसम जो जिस तरह से बहुत ही ज़्यादा सर्दी एकदम बढ़ गई है दोबारा से, तो ऐसे में बच्चों को जो सर्दी से बचाने के लिए हम क्या कुछ करें और बीमारी से बच सकें, ऐसा कुछ क्या कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले बच्चों को, छोटे बच्चों को बोतल से दूध पिलाना बंद कर दें जी। ज़्यादातर इन्फेक्शन जो है बोतल की वजह से बच्चों में आ रहे हैं, उसी की वजह से बच्चों को उल्टी, दस्त, खांसी, जुकाम आदि बीमारियां उसी के कारण। बोतल से दूध पिलाना बंद कर दो, और बच्चे को ज़्यादा कपड़े नहीं डालने, सिर्फ मैक्सिमम 4 कपड़े डालने हैं सर्दी से बचाने के लिए। और बच्चे को डेली नहलाना है। जो बच्चे को डेली नहीं नहलाते, हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में नहलाते हैं, उनके बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं। तो बच्चे को डेली नहलाना चाहिए, साफ रखना चाहिए, पाउडर लगाना चाहिए, कपड़े 3-4 से ज़्यादा नहीं डालते। जिस तरह आपने कहा कि कपड़े कम से कम पहनना है, कम से कम नहीं, और 4 कपड़े, 4-5 कपड़े आपने बताया, 4-5 कपड़े पहनना है। और जैसे रजाई में कंबल में लपेट कर बैठाएं नहीं बैठाएं। हाँ तो बेटाओ, सबसे जो मासूम बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनको किस तरह से मतलब जैसे ज़्यादा बचाया जाए, क्योंकि रूम क्योंकि टेम्परेचर इसका थोड़ा मेंटेन रखें। ज़्यादा अगर कमरे का टेम्परेचर डाउन है तो उसको थोड़ा नॉर्मल कर लें। रोमीटर लगा, 24-25 पे रखें टेम्परेचर। तो उसको ज़्यादा कितने टाइम तक चलाना चाहिए हीटर वैसे? ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए, थोड़ी देर ही चलाना चाहिए, उसके बाद बंद कर उसके दें। बाद बंद कर तो हवा भी उसकी जो है तो बाहर निकालनी चाहिए थोड़ी बहुत। एकदम इमीडिएट हीटर चला के उसके बाद इमीडिएट बच्चे को कमरे से बाहर नहीं निकालना। तो कुछ समय के बाद उस में समय के बाद हीटर बंद करके आधा घंटे के बाद, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अलग है, अंदर का अलग है। कुछ चीज़ और देखी गई है कि बच्चे खा जो है जैसे कुछ दूध वगैरह पिलाते हैं तो उनको जो है उपटाई आ जाती है, तो ऐसे में क्या क्या कुछ वो कुछ होता भी है? नहीं, वो कभी वॉमिट होती है। अगर कोई परेशानी है, कोई ठंड लगी हुई है, चेस्ट में इन्फेक्शन है, वो उसकी तो मेडिसिन देनी पड़ेगी। वो बच्चे वैसे अगर उल्टी कर दी कोई बात नहीं, और बच्चे को अगर जब हमारा पेट चल जाता है जिस तरह लूज मोशन हो जाए तो 3 दिन देखो, पहले उसको ORS का घोल पिलाओ। हो सके तो अगर 1 साल के ऊपर का बच्चा है तो उसका दूध बंद कर दो। आजकल विंटर डायरिया आ रहा है, उसमें दूध से जो है लैक्टोज होता है दूध में, उसकी वजह से दस्त लगते हैं। जैसे एक चीज़ मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँ, क्योंकि कहते हैं कि माँ की जो ठंड होती है वो बच्चों को लग जाती है। नहीं लगती, माँ की ठंड से दूध से कोई ताल्लुक नहीं होता, बच्चे को कोई ताल्लुक नहीं होता कि माँ को अगर ठंड लगी है। हाँ, अगर माँ को कोल्ड है और बच्चा गोद में है तो फिर बच्चे को कोल्ड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूध से कोई कोल्ड नहीं होता। कि जिस तरह से जो हमारी देहात भाषा में भी कहा जाता है कि भाई माँ को ज़्यादा जो है ठंड के बीच में नहीं रहना चाहिए, वो ज़्यादा माँ को ठंड से, खांसी से, जुकाम से इसलिए बचाते हैं कि माँ का इन्फेक्शन बच्चे को ना हो। दूध से इन्फेक्शन नहीं आता। अच्छा, एक चीज़ और जो है जिस तरह से बताया गया है कि छोटा जो बच्चा है, शिशु है, और ऐसे में माँ रोटियां खा लेती है तो उसके बच्चे के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसका कोई वो नहीं है। नॉर्मल डाइट जो जच्चा है उसको तो वैसे ही नॉर्मल डाइट दी जाती है, ज़्यादा हैवी डाइट दी नहीं जाती। ज़्यादा हैवी नहीं होगा, तो ऐसे में क्या कुछ देना चाहिए थोड़ा सा बच्चे को, माँ को भी और बच्चे को? माँ को नॉर्मल डाइट दो, जो नॉर्मल खाना, रोटी दो, सब्जी दो, दाल दो, चावल दो। दही का अवॉइड करो, रात को लेना, दही रात में बिल्कुल नहीं नहीं लेंगे। लेना चाहिए, दिन में खाओ। मतलब दही का ये तो हमारे जो है वैसे भी प्राचीन संस्कृति में हमारे है कि हम अगर सुबह सुबह अगर दही खाते हैं मीठे के साथ में मिला के तो ज़्यादा फायदा करते हैं, और रात के सोते समय अगर हम दूध पीते हैं तो वो ज़्यादा फायदा करते हैं। हाँ, लेकिन हमारा उल्टा खान पीन हो गया है। हाँ, हम शादी ब्याह में भी जाते हैं तो हम दही खाते हैं,
गलत करते दही भल्ले मिलते हैं रात में, हैं, गलत करते हैं। दोपहर में दही भल्ले बनाते नहीं कोई, सुबह में खाएंगे नहीं, रात सुबह में आधे दूध पीते हैं सुबह में और रात में दही खाते हैं। दोनों काम गलत कर रहे हैं ना। दोनों चीज़ें गलत हैं। तो ऐसे में अब जो है कुछ सजेशन अगर आप हमारे दर्शकों को देना चाहें तो? बस बच्चे अपना नॉर्मल डाइट खाएं, बाजार का फास्ट फूड वगैरह खाना बंद कर दें, शरीर ठीक रहेगा। योगा करें, प्राणायाम करें, सबसे बेस्ट है स्वस्थ रहने के लिए। हाँ, यही चीज़ है आपने जो बताया ना, जंक फूड का सबसे बड़ी जंक फूड का खतरनाक, सबसे मुझसे खतरा कितना खतरा हो सकता है आपको थोड़ा दर्शकों को बता दें, सारे खतरा ही खतरा है। क्योंकि आपके पास छोटे बच्चे आते होंगे तो पेट के जो समस्या लेकर आते होंगे। बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, नॉर्मल खाना चाहिए, फ्रेश खाना खाना चाहिए। घर का बना हुआ। हाँ, आटा जो है पुराना गूंदा हुआ नहीं रखना चाहिए, रात का गूंदा हुआ सुबह नहीं खाना चाहिए। फ्रेश गूंदो और बनाओ रोटी, ताजी ताजी रोटी बनाओ, ताजी रोटी खाओ। हाँ, और अगर मान लीजिए जो है सुबह की सब्जी रात को खा ले तो, कोई दिक्कत नहीं, और रात की सब्जी सुबह खा ले तो वो ज़्यादा हो जाएगा। वो ज़्यादा हो जाएगा। सुबह की तो शाम तक चल जाएगी। हाँ, सर्दी में, सर्दी में, रात में तो उसमें गर्मियों में तो वैसे ही खराब हो जाएगी। गर्मी में तो वैसे 2-3 घंटे में वैसे खराब हो जाती है। तो हमारे दर्शक अभी देख रहे थे, अभी जो डॉक्टर साहब ने सुना, जो सजेशन दिए हैं उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे हैं और वही बच्चे जाकर आगे बड़े होते हैं और बड़े होकर वही देश का भविष्य बनते हैं और आपका भी नाम रोशन करते हैं, देश का भी नाम रोशन करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि बच्चों को जितना हो सके, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जंक फूड से बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जंक फूड जो है हमारी जान ले लेता है, कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो। इस तरह की बहुत सी वीडियो हमने देखी हैं, बहुत सी वीडियो वायरल हुई हैं कि जिसमें डॉक्टरों ने ही ऑपरेशन करते समय में हाथों को काट कर जब निकाला गया तो उसके अंदर से साबुत चाउमीन के जो है वो निकले हैं सभी। तो ये सबसे खतरनाक है, बच्चों को जो है इन चीज़ों से बचाएं। और आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा एक वो चल गया क्रेज कि मोमोज जो है, कि नाम एक मोमोज सबसे खतरनाक है, मैदा, सबसे खतरनाक है। और उसमें जो है सॉस देते हैं वो सॉस, मिर्च की, पता नहीं किस चीज़ की, हाँ क्या मिर्च के, डालते उसके अंदर हैं, पता नहीं क्या कुछ डालते हैं। तो उसके पीछे जो है बच्चे बहुत ही ज़्यादा पागल होकर लगे हुए हैं। इन चीज़ों से थोड़ा बचाएं उसको, क्योंकि मैदा आंतों के अंदर जाकर कितने घंटे तक जो है नहीं निकल एक पाता है। बच्चा मेरे पास आया था, उसको वेट गेन नहीं हो रहा था और ना उसको कभी लूज मोशन रुकते थे। उसकी ब्रेड और मैदा ये बंद किया और वो बच्चा ठीक होना चाहिए बिना दवाई के। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आपको जितना हो सके मैदे से बनी हुई चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करें, थोड़ा बचें। और जंक फूड जो आजकल आए हुए हैं बाजार के अंदर, इनको बिल्कुल ही काटा मार दें इन पर, क्योंकि इनसे आपकी हेल्थ बिल्कुल ही नहीं बनेगी, बल्कि आपका स्वास्थ्य गिरता चला जाएगा और आप पे इतनी कमजोरी महसूस करेंगे कि एक सबसे बड़ी बात हो गई है कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, रात में देर से सोते हैं। ये सबसे बड़ा खतरनाक काम हो गया है। 8 और घंटे की नींद पूरी, बिल्कुल 8 घंटे की नींद पूरी नहीं ले पाते। और बच्चों में जो आंखों की जो कमियां हो गई हैं, आंखों की रोशनियां कम होती जा रही हैं, दर्द हो रहे हैं, दिमाग का दर्द बढ़ता जा रहा है, वो इसका मुख्य कारण एक ही है कि आप 24 घंटे मोबाइल के ऊपर लगे रहते हैं। तो डॉक्टर साहब ऐसे में बच्चों को किस तरह बचाया जा सकता है? मोबाइल का यूज़ कम से कम करो, रात को 10 बजे तक सो जाए, सवेरे 4:30 बजे उठे, पढ़ाई करनी है। सवेरे 4:30 से 5, 6, 7 बजे तक, 8 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। और ब्रह्म मुहूर्त जो है, जिस समय भगवान का जो है आने का आगमन होता है, उस समय में अगर आप करते हैं तो आपकी जो है सद्बुद्धि भी ठीक रहेगी, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और आप जब वो पढ़ाई कर आप जो है भगवान से प्रार्थना करके और स्वस्थ भोजन करके जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपका जो है पेपर भी अच्छा होगा और आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा और उससे जो है आप हमेशा जो है बने रहेंगे। और मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ कि आज डॉक्टर साहब ने अपना समय दिया, और हम कोशिश करेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से बीच बीच में कभी कोई ना कोई टिप्स जो है अपने चैनल के माध्यम से डॉक्टर साहब से और बच्चों के लिए निकलवाते रहेंगे, ताकि वो घर बैठे भी स्वस्थ रहे। और अगर ज़्यादा ही परेशानी आ जाती है तो फिर आपको बचने के लिए डॉक्टर साहब के पास आना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए टैलेंट में साहब।